अब बात हम आ जाते हैं कि डायरेक्टर की। अजमल खान साहब कहते हैं कि डायरेक्टर की बात आप सुने, वो जो समझाना चाहता है ना, हो सकता है वो आपको समझा ना पा रहा हो, अल्फाज उसके कुछ और, लेकिन उसकी रूह को जज करना आपका काम है, चूँकि आप रूह वाले हैं और वो भी रूह वाला है। उसकी जो एक्चुअली डिमांड है ना, उसको पिक करें। और आप जो सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले फनकार हो, ये अब आपका फ़र्ज़ है कि उसको प्रेजेंटेशन उसकी कैसे करनी है। अब डायरेक्टर ने आपको गलत अंदाज उसमें बता रहा है, वो कह रहा उच्ची बोल, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं भी उन दिनों में फिल्मों में काम करता था, जब सेट पे हम काम कर रहे थे ना, तो मैं धीमे लहजे में बोलता था ना, तो डायरेक्टर मुझे कहते और रह गए हैं कुछ खानदान नहीं, और देखते से ये लाशां डी किड्डा उड्डा उच्चा बोल रही हैं, तो बिल्कुल ये आवाज़ें सुनने को मिलती थी। तो अब क्या है कि उनको खुश करना है, पैसे भी उनसे लेने हैं, आगे काम भी लेना है, तो उनको खुश करने के चक्कर में मैं भी लाउड बोलता था। लेकिन मैं उसमें क्या करता था, उस वक्त मैं लाउड बोल के शॉट दे देता था, ओए बहुत यार खा गए हैं इंज दियां गल्लां। जब डबिंग पे मैं आता था ना, वहां पे मैं अपना सुर नीचे कर लेता था, क्योंकि उस वक्त किसी को नहीं पता चल रहा होता था कि मेरा एक्सप्रेशन उतना हार्ड नहीं है जितना, मैं सिर्फ ऊंचा बोलता था ताकि इनको तसल्ली हो जाए, क्योंकि मैं इस काम के पैसे लेता हूँ, स्क्रीन पे मैंने चलना है। तो जब डबिंग पे आता था, तो चूँकि वहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन उतने लाउड नहीं दिए होते थे, जब मैं उसको नेचुरल बोलता था, डब करता था, तो वो सारा मैच हो जाता था। इस तरह काम चलाता रहा। इसलिए फिर ये है कि डायरेक्टर्स 10 डायरेक्टर्स के साथ आप काम करेंगे, तो आप अगर आप अपनी मर्जी से हर करेक्टर करेंगे तो फिर एक जैसे नज़र आएंगे। जब 10 बंदों की मर्जी से करेंगे ना, तो फिर आप अलहदा नज़र आएंगे। इसलिए डायरेक्टर भावें मिट्टी का भी है, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ सुनो, वो जो कहना चाह रहे हैं उन्होंने पिक करो, उस तो बाद उन्होंने अच्छे, ये फिर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है, ਤੁਸੀਂ बहुत ज़्यादा पैसे ਲੈਣ वाले बंदे। बहरहाल तो इसलिए ये एक ज़िंदगी में बात मैंने सीखी, काम करें, ठीक है, और ख़ुद से, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए ये कोई मामूली काम नहीं है, इसको शुरू से आपने, लेकिन पहले फ़ैसला कर लें अभी, वरना 15-20 साल बाद ज़िंदगी निकल जाती है। बहुत सारे बंदे ऐसे भी देखे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको डिसाइड नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने फ़ैसला करना है, इसमें ज़िंदगी बनती भी है और ज़िंदगी तबाह भी होती है। और दूसरी जो ख़ास बात है, मेरा ख्याल टाइम तो ज़्यादा ले लिया मैंने आपका, वो भी कर दूं कि ये जो सियानी बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये तो सिर्फ चले एक समझाने के लिए, लेकिन अब ये जो तवक्कल यकीन है ना, इसके ऊपर होना वही है जो मेरे रब ने चाहना है। ये जो करम होता है ना, ये जो रब की तरफ से होता है, ये नहीं देखता कि परफॉर्मेंसें, फलाना, शक्लें, सूरतें, ये हो जाता है जिस पे होना हो, ये होता नीयत के साथ है, इसका ताल्लुक। करम की दुआ मांगे। करम एक ऐसी चीज़ है कि जैसे हमारे काम में ना स्पॉटलाइट होती है ना, तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अब एक स्पॉटलाइट रोशन हुई, वो स्पॉटलाइट वो आप पे लग गई, यानी कि इस स्पॉटलाइट पता ना कि बस वही बंदा नज़र आ रहा होता है, बाकी अंधेरा होता है। अब लाइट उन पे है, साथ में जो मर्जी बिठा लें आप, वो नज़र नहीं आएगा। कुछ करता रहे कोई बंदा इधर उधर, बड़ा खूबसूरत, बड़ा ऐसे, नज़र उसने आना है जिस पे वो लाइट पड़ रही है उसके कर्म की। तो इसलिए अच्छाई के साथ उसका कर्म मांगिए, वो कर्म हो जाए तो फिर कुछ भी ना आंदा होवे ना, तो जगमगा रहा होंदा, तो जे कर्म ना होवे तो बहुत कुछ भी आंदा होवे तो उन्ना ही नज़र आंदा। तो इसलिए
इस सारी बात के बाद फिर आगे फैसला उसका आता है। और यही वजह है कि ख़ास तौर पे इस काम के हवाले से कि यहाँ पे एक उम्मीद लग जाए ना कि ये बहुत बड़ी फ़िल्म है, एक्टरों को भी उम्मीद लगी होती है, डायरेक्टर के भी, देखने ट्रेलर देखे यार फिल्म बहुत ज़बरदस्त जानी है, लेकिन वो पता चलता है कि वो टके दी फिल्म नहीं निकली। एक फ़िल्म जिसका पता ही नहीं है वो पुष्पा वंगर निकल आंदी, कैंची चपली पाई और वही बातें अच्छी लगना शुरू। तो इसलिए बनाने वालों को भी नहीं पता होता ये काम ऐसा है। एक तो मोटर बाइक आपने बनाई ना, आपको नज़र आ रही है कि इसकी कीमत लगे ही लगे, इसमें नहीं, इसमें जब चलना है सामने आना उस वक्त पता लगे चलना है कि ये हिट है या फ्लॉप है, वरना मेरा नाम जोकर फेल फिल्म हो गई थी। तो इसलिए बातें तो बहुत हैं, करते रहेंगे तो एक क्या, हमने तो जगरते काटे हैं, यही बातें अपने सीनियर से सुनते आए हैं और ये उन्हीं का दिया हुआ जो भी आज झोली में है, ये अपने सीनियर्स ने जो हमें दिया है। सीनियर्स वो चीज़ दे देता है कि मैं कभी इंडिया नहीं गया, मैं छोटी एज में, चूँकि मेरे उस्ताद जो थे तारिक जावेद साहब, वो बैठ के रातों रात ऐसी बातें सुनाते थे, तो मैं उन तमाम पुराने आर्टिस्टों से इस कदर मेरी वाकफ़ियत हो चुकी हुई थी कि जैसे मैं उनके बीच में रहा हूँ। ये सिर्फ अपने उस्ताद की वजह से कि वो उनका सब एटमॉस्फेयर, उनकी बातें सुनाते थे, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो उनको जानना, उनके काम को जानना था। तो इसलिए हमारे बड़े बहुत कुछ कर चुके हुए हैं। आप ये मसले रहा है हमारे सामने, इनसे ज़रूर फ़ैज़ हासिल करें और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इसमें, नाम, बरकत, शोहरत और इज़्ज़तों से नवाज़े। बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया।